नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चलें। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश अध्यक्ष को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। स्वतंत्र देव सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी को सशक्त करने का काम किया है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी और उसी के साथ इन तमाम शब्दों के साथ जो है उनको बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री ने लिखा, बीजेपी को सशक्त करने का काम किया, सरकार की जनपक्षीय योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम किया। प्रभु श्री राम से आपके सुदीर्घ, निरोगी और सफल जीवन की कामना। बताते चलें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, ट्वीट कर बधाई दी है। वो भी आपको बता रहे हैं ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। आज और कल अपने प्रभारी जिलों में रहेंगे सभी मंत्री। केंद्रीय बजट को लेकर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। बताते चलें, आज और कल अपने अपने जिलों में सभी प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 25 अलग अलग जिलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्रियों के द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह गौतम बुद्ध नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताते चलें, केंद्रीय बजट को लेकर अलग अलग जिलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 25 ऐसे जिले हैं जहां पर सभी मंत्री अपने अपने जिलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कल अपने प्रभारी जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में रहेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का रायबरेली दौरा रहेगा। डिप्टी सीएम दिनेश प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और रायबरेली से बजट पर कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये तमाम जानकारी आपको देते चले। आज और कल अपने प्रभारी जिलों में रहेंगे सभी मंत्री। हालांकि इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सभी जिलों के मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। आज और कल सभी प्रभारी मंत्री अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर सी बात है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महत्वपूर्ण होगा वो देखना रहेगा, क्योंकि केंद्रीय बजट को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। निर्देश सभी मंत्रियों को दे दिए गए हैं। अब बजट को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें सभी मंत्री अपने अपने जिले में करेंगे, ये देखना रहेगा। राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश प्रभारी गौतम बुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी के साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर से। विक्रम, जगह जगह पर सभी जिलों में मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या महत्वपूर्ण होगा और उसके साथ क्या निर्देश दिए गए हैं? विक्रम, पूरा अपडेट। और साफ तौर पर बता रही है जनता के बीच में कि आम आदमी के लिए इसमें कहीं पर कुछ भी नहीं। उन्हीं चीजों पर अपनी जानकारी और जनता के बीच में बीजेपी जा रही है। उनके सभी प्रभारी मंत्रियों को भेजने का काम किया जा रहा है कि जो लगातार जाकर ये बता सके कि किस तरीके से जो बजट है सरकार के लिए, आम जन के लिए फायदेमंद है, किस तरीके से जो बजट है वो आम जन के लिए सुविधाजनक है। और साफ तौर पर जिस तरीके से कई बार बीजेपी नेता ये लगातार जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में कहते हुए सुनाए जाते हैं कि किस तरीके से लगातार टैक्स हर साल बढ़ाए जाते थे, जिस तरीके से लोगों के ऊपर लोड बढ़ता था, लेकिन इस बार कोरोना काल के होने के बावजूद लोगों के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाए गए। इन सभी चीजों की जानकारी आम जन को होना जरूरी है और इसी चीजों को देखते हुए अब बीजेपी का यह पूरा प्रोग्राम बना था, जिनमें कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं वो अपने जिले में जा जाकर केंद्र सरकार का जो बजट है उसको पूरा आम जन को आम जन को बताएंगे, जिससे और पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से ये जो बजट है वो आम जन के लिए सुविधाजनक है और लाभकारी है। जी ठीक है विक्रम, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो आज और कल अपने प्रभारी जिलों में सभी मंत्री रहेंगे। निर्देश दे दिए गए हैं और अपने अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बरेली से जानकारी आ रही है। कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। बरेली से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कोहरे के कारण वोल्वो बस खाई में जा गिरी है। बस के अंदर बैठे 30 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। घटना की सूचना पर सीढ़ीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
बताते चले बस के अंदर 30 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि इसको लेकर अपडेट दे दिया गया है पुलिस को भी। पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी बस और उसी वक्त ये बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीबीगंज के बड़े बाईपास पर यह भीषण हादसा हुआ है। कितने लोगों को चोटें आई हैं और किस तरह की इस वक्त स्थिति है, ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से। फोन लाइन पर सद्दाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, काफी बड़ी संख्या बताई जा रही है, तकरीबन 30 लोगों के घायल होने की जानकारी है। इस वक्त कितनी स्थिति और क्या आंकड़ा रहा? सद्दाम से संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है और तकरीबन 30 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और आपको ये बताते चले बस के अंदर 30 से ज्यादा यात्री मौजूद थे जो घायल हुए हैं और वजह बताई जा रही है कोहरे की वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। जाहिर सी बात है विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये सड़क हादसा हुआ। एक बार फिर हमारे संवाददाता सद्दाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पूरा अपडेट दे सद्दाम, कितने लोग थे, कितने लोग घायल हुए हैं और उपचार के लिए क्या भर्ती कर दिया गया, किस तरह की स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला बड़े बाईपास का है जहां से शाहजहांपुर से दिल्ली के लिए एक बस डग्गामार बस जा रही थी। कभी देर रात तकरीबन 1 बजे कोहरे के चलते ये बस खाई में गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। फिलहाल तो जो घायल लोग हैं उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मौके पर 3 थानों की फोर्स पहुंची थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चला के क्रेन से बस को साइड लगा दिया। फिलहाल कोई यातायात नहीं हुआ है, किसी की कोई बड़ा इतना हादसा नहीं हुआ है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो घायल हैं उनको अस्पताल में जिला निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया इलाज के लिए। ठीक है सद्दाम, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो वहीं फिरोजाबाद में भी कोहरे के चलते हादसा हो गया। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। ये बड़ा अपडेट फिरोजाबाद से आपको दे रखे हैं, जहां पर इस हादसे की वजह कोहरा ही रहा। पहले भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है, उसके बाद एक और जानकारी फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई है। बताते चले मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। हादसे में 15 यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताते चले लगातार कोहरे की वजह से इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, जहां पर फिरोजाबाद से भी जानकारी मिल रही है काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। कई गाड़ियां एक के साथ एक टकराती चली गई क्योंकि विजिबिलिटी कम थी। जब एक गाड़ी टकराई तो उसके बाद लगातार पीछे से आ रही गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हिंदी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये उसी दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हैं जहां पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और हादसे में 15 यात्रियों के घायल होने की खबर मिल रही है। हालांकि किस तरह की स्थिति है उसको लेकर लगातार हिंदी खबर भी नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है और क्या वजह रही ये तो साफ हो गया है, क्योंकि कोहरा इसकी वजह बताई जा रही है कि बढ़ते धुंध की वजह से, बढ़ते कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी और यह हादसा हो गया। हालांकि अगर आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे तो पीछे का नजारा कुछ धुंधला ही नजर आता है, तस्वीरें कुछ साफ नजर नहीं आ रही और इन तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सड़कों पर चल रहे वाहनों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। संभल से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी संभल से आपको दे रखे हैं। तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत तो हो गई है। बताते चले 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सवारियों में चीख पुकार शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। रजपुरा थाना के गांव केशरपुर के पास की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। हालांकि अफरा तफरी का माहौल रहा और लापरवाही ही इसे मानेंगे तो तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि लगातार सड़कों पर चल रहे वाहन ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा उनके साथ गाड़ियों में बैठे तमाम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। बताते चले तेज रफ्तार की वजह से रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत तो हो गई है, जिसकी वजह से ये जानकारी मिल रही है कि काफी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ज्यादा अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता अरुण से, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, 10 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है और तेज रफ्तार वजह बताई जा रही है, जरा पूरा अपडेट दें। देखिए मैं बता दूं, आज ये सुबह रोडवेज बस और एक ट्रक में भीषण हादसा टक्कर हुई है। दरअसल रजपुरा थाना क्षेत्र के केशरपुर में आज ये सुबह हादसा हुआ है।
दरअसल बताया जा रहा है कि सवारी से भरी रोडवेज बस आ रही थी और सामने से ट्रक आ रहा था, क्योंकि सुबह आज घना कोहरा होने की वजह से जो विजिबिलिटी थी बहुत कम थी, जिस वजह से रोडवेज बस और ट्रक को नहीं दिखाई दिया कि आमने सामने कौन सा वाहन आ रहा है और इसी बीच दोनों के बीच डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है अरुण, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, तो वहीं ग्रेटर नोएडा से भी कोहरे के चलते बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है। बता दें घने कोहरे के चलते करीब 12 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई है। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां एक बार फिर कोहरा इस हादसे की वजह बना। घने कोहरे के चलते करीब 12 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। डबल डेकर बस समेत कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। ये बड़ी जानकारी हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जहां करीब 12 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं, आपको बताते चले 12 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हुई है। ग्रेटर नोएडा में यह हादसा हुआ और वजह कोहरा बताई जा रही है। हालांकि जहां लोग ये सोच रहे हैं कि अब जल्द कोहरे से और ठंड से निजात मिलेगी, लेकिन उसी बीच ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे ये समझना जरूरी है कि अभी सावधानी बरतना जरूरी है। ज्यादा अपडेट लेंगे हमारी संवाददाता सुमन चौधरी से, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन, ग्रेटर नोएडा से जानकारी मिल रही है 12 गाड़ियां लगातार आपस में टकराती चली गई। जरा पूरा अपडेट दें, किस तरह की स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहेंगे, ये सुबह के तड़के की घटना है। ये सड़क हादसा जो हुआ है, ये विजिबिलिटी और जो तेज रफ्तारों की वाहन थी, एक बार जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलने लगा था, क्योंकि जो है कोहरा एकदम खत्म हो गया था। लेकिन एक बार फिर से कोहरे का कहर यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें 5 गाड़ियां, पहले 12 गाड़ियां बताई जा रही थी, लेकिन जब मौके पर आले अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये 5 गाड़ियां थी, जिसमें डबल डेकर वाली बस और एक ट्रक और 3 गाड़ियां थी, जिसमें कुल मिला के 5 वाहन आपस में टकराए हैं, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं। हालांकि आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर उनकी हालत बताई जा रही है। जी अच्छा, इसके अलावा सुमन क्या कुछ कार्रवाई इसमें हुई है और सबसे पहले क्या गलती रही उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए जो ट्रक और जो बस थी वो आपस में टकराई, और जो पीछे के जो वाहन थे वो उसमें वे भी टकराए, और जिससे ये सड़क हादसा हुआ। और ये भीषण हादसा जो है वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये जो बड़ा हादसा है उसमें किसी की जान भी जा सकती है। हालांकि गमीनत रही है, ये किसी की जान नहीं गई, और सब जो है वो खतरे से बाहर, सबकी हालत है। अलग अलग हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। जिम्स और कैलाश हॉस्पिटल में 6 जो है मरीजों को भर्ती कराया गया है और 2 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। जी ठीक है सुमन, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया अपडेट के लिए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, बड़ा हादसा हुआ है, लगातार गाड़ियां टकराती चली गई। हालांकि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बिजनौर से जानकारी आपको देते चले। दारोगा अशोक कुमार और 2 सिपाहियों पर गाज गिरी है। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले बिजनौर से, जहां पर 2 सिपाहियों पर गाज गिरी है। बेकसूर युवक से मारपीट करने वाले दारोगा और सिपाही सस्पेंड हो गए। तीनों की विभागीय जांच के एसपी ने आदेश दे दिए। मामले की सीओ सिटी को ये जांच सौंपी गई है। हालांकि आपको बताते चले जानकारी ये मिल रही है कि युवक के साथ मारपीट की गई थी, वो भी बेकसूर युवक को पीटा गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई और एक दारोगा और सिपाही दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। बिजनौर से अपडेट आपको दे रखे हैं, 2 सिपाहियों पर गाज गिरी है, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एक दारोगा एक सिपाही है। युवक से मारपीट करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि युवक बेकसूर था, बावजूद उसकी मारपिटाई हुई। तीनों की विभागीय जांच के एसपी ने इसके आदेश दे दिए हैं और आपको बताते चले मामले की सीओ सिटी को जांच सौंपी गई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा फोन लाइन पर हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। ताबिश, क्या ये पूरा मामला है? जानकारी मिल रही है कि बेकसूर युवक को पीटा गया, इसलिए दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। पूरा अपडेट देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा मामला मडावर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर युवती भगाने के शक को लेकर एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करके इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया, जिसकी जिंदगी अब जिला अस्पताल में चल रही है। वहीं एसपी ने पूरा संज्ञान लेके एक दारोगा और 2 सिपाही को तत्काल सस्पेंड किया है। जी ताबिश, क्या वजह रखी? क्या वाकई में युवक बेकसूर था, और अगर बेकसूर था तो क्यों उसके साथ मारपीट हुई है? कुछ कारणों का पता चल पाया?
देखिए, हमारी लगातार उनके परिजनों से बात चल रही थी। परिजनों का साफ तौर पर यही कहना था कि मेरा बेटा बेकसूर था, जिसको पुलिस ने शक के तौर पर उठाया था और जिसको थाने के अंदर इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया। जी ठीक है ताबिश, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया अपडेट के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए फर्रुखाबाद से जानकारी आपको देते चले। मारपीट का लाइव वीडियो फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां पर विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं में झड़प हो गई। मामूली बात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया और करीब 10 लोग इस झड़प में घायल हो गए। जगतपुर गांव और मीठापुर गांव के लोगों में ये मारपीट हुई है। लाठी डंडे चलने से 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना कमालगंज के श्री गिरामपुर गांव का पूरा मामला है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर ये वीडियो किसी ने बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कहने को तो ये श्रद्धालु हैं, लेकिन इन तस्वीरों से देखिए नजर आएगा कि किस तरह से मारपीट की जा रही है। खाली मूली नेक मत मारो, बताओ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर है, उनसे अपडेट लेंगे। दीपक, फर्रुखाबाद से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहने को तो वो श्रद्धालु हैं, लेकिन मारपीट करते नजर आ रहे, क्या वजह रही दीपक? मैम, ये श्रद्धालु जो ट्रैक्टर में आपको दिख रहे हैं, ये श्रद्धालु ही है जो कि गंगा नहाने सिंगीरामपुर एक मेला लगता है गंगा घाट पे, वहाँ ये लोग गंगा नहाने आए हुए थे। लेकिन इनके ट्रैक्टर से कुछ गांव वालों की बाइक जा रही थी, जिसमें कट लग जाने की वजह से उन्होंने जरा सी बात का बतंगर बना दिया और डंडे लाठी गांव से और लोगों को बुला लिया और डंडे लाठी लेके आ गए। ये जो मारते हुए दिख रहे हैं ये सब गाँव वाले हैं मैम, जिन्होंने की है श्रद्धालुओं के साथ काफी मारपीट की, जिसमें 10 लोग घायल हैं, जिन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। जी तो दीपक, लाठी डंडे लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या वजह रही कि जो है मारपीट पर उतारू हो गए? क्या बातचीत से बात नहीं बन रही थी क्या? नहीं, सब बातचीत से बात, ये सब लड़के लोग हैं जो कि उन्होंने कुछ और सोचा ही नहीं है केवल। और आप देखा हुआ कि ट्रैक्टर के पीछे लटके हुए जो कि श्रद्धालु जा रहे थे ट्रैक्टर में जगह, तो उन्हें खींच के भी मारा गया है। तो वहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा नहीं था जो बचा सकता है। यहाँ पे सब लड़के टाइप के हैं और गाँव के ही थे। उन्होंने गाँव से अपने और साथी बुला के और मैं डंडों लाठों के आगे उनको काफी मारा, थोड़ा बहुत भी नहीं मारा, काफी मारा। इसमें गंभीर चोटें भी आई, 10 लोग घायल हुए हैं। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। चलिए आपको बताते चलें, अब उत्तर प्रदेश में पहले की तरह मिलेगा इलाज। सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले की तरह अब इलाज मिलेगा। सभी संस्थानों को, सभी कॉलेजेस को निर्देश दे दिए गए। पहले की ही तरह ओपीडी संचालन के निर्देश दे दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया सेवाएं भी संचालित करने के आदेश दे दिए गए। कोविड के लिए अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बताते चलें, अभी भी कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है, जिसके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन उसी के साथ कोरोना काल में बंद हुई ओपीडी को खोल दिया जाएगा और उसके साथ जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी सेवाएं भी संचालित कर दी जाएंगी। आदेश दे दिए गए हैं और अब पहले की तरह ही इलाज मिल पाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी होगी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि अब पहले की तरह सभी को मेडिकल व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस और तमाम दूसरे ओपीडी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बाराबंकी से जानकारी सामने आ रही है। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का ये मामला। अपराधी मिराज और पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। मिराज का एक साथी मौके से फरार हो गया। तलाश जारी है। बताते चलें, लगातार पुलिस अभियान चला रही है बदमाशों को पकड़ने के लिए, और जिसमें मुठभेड़ हुई है बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच। मिराज नाम के एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि उसका साथी मौका देखते फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताते चलें, मिराज के एक साथी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और मिराज से आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक वारदातों में शामिल होने की जानकारी मिली है। मिराज लूट के मामले में वांछित था। वांछित दुर्दांत अपराधी है मिराज। आपको बता दें, जहांगीराबाद इलाके के अनखा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर इस दुर्दांत अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसी के साथ उसके एक साथी को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौका देखते फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए फर्रुखाबाद से एक और अहम जानकारी आपको देते चले। किशोरी को भगाने वाला आरोपी फरार हो गया। पुलिस की हिरासत से आरोपी फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी को हरदोई से पकड़ा था। कोतवाल फतेहगढ़ घटना को दबाने में लगे हैं। सुनवाई न होने पर परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी।
बताते चलें, ये एक बड़ी लापरवाही यहाँ पुलिस प्रशासन की देखी गई है, जहां पर किशोरी को भगाने वाला आरोपी ही फरार हो गया। यानी कि जो किशोरी को भगा ले गया वो खुद भाग निकला और अब पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रखे हैं। बताते चलें, हरदोई से इस आरोपी को पकड़ा गया था और उसके बाद मामले की छानबीन और मामले की पूछताछ के लिए आरोपी को ले जाया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान पुलिस को चकमा देकर ये आरोपी वहां से रफू चक्कर हो गया। हालांकि आपको बताते चले, लगातार जो परिजन है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिसको लेकर एसपी से भी शिकायत की गई थी ताकि जल्द उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन अब जब आरोपी ही भाग गया तो न्याय की उम्मीद कैसे की जाए। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए कानपुर से जानकारी देते चले, हॉस्पिटल की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। कानपुर से जानकारी मिल रही है, जहां पर हॉस्पिटल विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दांत में दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल पहुंची थी महिला, तो वहीं पर गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की जान चली गई। मृत महिला परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर दिया। मृत महिला के परिजन हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे, खूब हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचा प्रभारी पुलिस बल, नियंत्रण में स्थिति करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें, जहां लगातार परिजन हंगामा कर रहे हैं तो वहीं पर पुलिस कोशिश कर रही है कि कैसे इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। सिर्फ मात्र दांत के दर्द की वजह से जो है हॉस्पिटल पहुंची थी महिला, लेकिन गलत इंजेक्शन की वजह से महिला की मौत हो गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ से जानकारी सामने आ रही है, दबंगों ने महिला समेत परिवार के साथ मारपीट की है। ये बड़ी जानकारी अलीगढ़ से मिल रही है, जहां दबंगों का कहर लगातार जारी है। खुलेआम महिला समेत परिवार से मारपीट हुई। शराब पीने का विरोध करने पर यह मारपीट की गई। मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। मौके पर पुलिस पहुंची, जो है आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। तो अलीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखाते चले, दबंगों ने महिला समेत परिवार के साथ खूब मारपीट की है। हालांकि इन तस्वीरों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो दबंग हैं वो बेखौफ है, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, इसलिए खुलेआम मार पिटाई की जा रही है। महिला को पीटा गया, उसी के साथ उसके परिवारजनों को पीटा गया, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी में है और इसके लिए अब विधायकों को भी आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस बार मोबाइल ऐप पर कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार की बजट आसानी से देख सकेगा। रिपोर्ट देखिए। डिजिटल बजट पेश करेगी योगी सरकार। अब की बार यूपी का बजट होगा पेपरलेस। विधायकों को दी जा रही आईपैड चलाने की ट्रेनिंग। केंद्र के नक्शे कदम पर यूपी सरकार। केंद्र की मोदी सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस बार अपना बजट पेपरलेस पेश करेगी। इसके लिए योगी सरकार सभी विधायकों को तकनीकी ट्रेनिंग देने में लगी है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को विधान भवन के तिलक हॉल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये ट्रेनिंग सत्र 14 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सभी विधायकों और मंत्रियों को आईपैड चलाने के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि आईपैड के जरिए विधानसभा के बजट सत्र को समझने में कोई दिक्कत ना आए। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 फरवरी 2021 से शुरू होने वाली विधानमंडल की कार्यवाही कागज मुक्त होगी। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सभी विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को एक आईपैड यानी टैबलेट उपलब्ध कराया गया है। विधायकों को विधायक निधि से 50-50 हजार रुपए खर्च करके आईपैड खरीदने के लिए कहा गया था। बिना तकनीक के हम किसी भी तरीके से बाकी प्रदेशों से और देश में बाकी देशों से कंपटीशन नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का निर्णय किया और सभी माननीय विधायकों को एक लैपटॉप के लिए व्यवस्था भी करवाई। और आज विधायकों की ट्रेनिंग भी है। 12, 13, 14 में विधायकों के 6 ग्रुप बने हैं। 5 ग्रुप विधायकों के हैं, 1 ग्रुप विधान परिषद के सदस्यों का है। मंत्रियों के बारे में पहले से ही बताया जा चुका है। मंत्रियों को पहले से ही इस संबंध में अवगत भी कराया जा चुका है। और आज
3 दिन की ये ट्रेनिंग है विधायकों की। ये 3-3 घंटे के 6 सत्र चलेंगे, 12, 13 और 14। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हर दिन सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक और शाम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक यानी 2 शिफ्टों में चलेगा। शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र 1 से 82 तक और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र संख्या 83 से 159 तक के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। 3 दिनों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। जो हमारे समूह बने हैं वो सम्मिलित रूप से बने हैं, क्षेत्र संख्या के अनुसार बने हैं। 71 माननीय विधायक गण का एक समूह बना है। हमारे 355 माननीय विधायक गण हैं, 47 मंत्री हैं, 1 विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्हें छोड़ के हमारे 355 हो रहे हैं, जिनके 71 ग्रुप हैं। और हमारे 89 सदस्य विधान परिषद हैं, जो हमारे 7 मंत्रीगण हैं, 1 सभापति हैं। उनके अलावे तो जो हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं उनका समूह अलग है, 14 तारीख को 2:30 से 5:30 में है। शेष अभी से, जैसे आज जो पहला ग्रुप है वो क्षेत्र संख्या 1 से 82 तक का है। दूसरा समूह है 83 से 159 का है। उसमें दल के आधार पर नहीं रखा गया है, क्षेत्र संख्या के आधार पर रखा गया है। अब इस पेपरलेस ट्रेनिंग सेशन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि कंप्यूटर चलाने की शिक्षा या टैब चलाने की शिक्षा विधानमंडल सत्र चलाने के लिए उन लोगों को है जिन लोगों ने राजीव गांधी के कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था, धरने दिए थे और बैलगाड़ी से जिस विचारधारा के लोग संसद जाया करते थे। कंप्यूटर चलाने की शिक्षा या टैब चलाने की शिक्षा विधानमंडल सत्र के लिए ज्यादातर उनको है जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था, धरने दिए थे और बैलगाड़ी से जिस विचारधारा के लोग पार्लियामेंट जाया करते थे। कांग्रेस के लोगों को टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यूपी की योगी सरकार केंद्र के नक्शे कदम पर चल रही है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस बार डिजिटल बजट पेश किया, उसी तर्ज पर योगी सरकार यूपी के बजट को पेपरलेस बनाने की तैयारी में लगी है। उत्तर प्रदेश के भी बजट को डिजिटलाइज किए जाने के लिए पूरी तरीके से विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं इस कमरे में अभी सभी जो विधायक हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर सभी विधायकों को डिजिटल तौर पर किस तरीके से बजट पेश करना है, किस तरीके से बजट में काम किया जाना है, डिजिटल तौर पर कैसे बजट होगी, इस चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पर सभी विधायकों को दी जा रही है। सभी टेक्निकल टीम यहाँ पर मौजूद है। टेक्निकल टीम विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है, बता रही है कि किस तरीके से इस बार का जो बजट होगा वो ऑनलाइन होगा, किस तरीके से इस बजट को ऑनलाइन पेश किया जाना, इसके संबंध में पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के विधायकों को दी जा रही है। लगातार लंबे समय से कवायद चल रही है कि जो बजट है उसको डिजिटल किया जाए और उसको डिजिटल किए जाने के लिए सभी विधायकों को ट्रेनिंग दिए जाने का प्रस्ताव बनाया गया था। सभी विधायकों को निर्देशित किया गया था कि वो आईपैड खरीदें और आज सभी विधायक अपने आईपैड लेकर विधानसभा के तिलक हॉल में पहुंचे हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। नमस्कार।